तो देखिए, ये तो सच है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अब उसे चीन और रूस जैसे देशों का भी समर्थन मिल चुका है। चीन कह रहा है कि तालिबान बदल गया है, रूस ये कह रहा है कि तालिबान को मौका मिलना चाहिए, और पाकिस्तान तो इतना गदगद है कि उसकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये सारे देश तालिबान के चीयर लीडर क्यों बन गए हैं? इन देशों को तालिबान में ऐसा दिख क्या रहा है खास, बता रहे हमारे संवाददाता विजय विद्रोही। खून खराबा, कत्लो गारत और जुल्मो सितम, ये सब कुछ तालिबान की रगों में बहता है। लेकिन ये आतंक राज चीन और रूस जैसे देशों को रास आ रहा है। तालिबान जब काबुल से 8 दिन दूर था, तब चीन के विदेश मंत्री वांग वी तालिबानी नेता अब्दुल गनी बरादर से बात कर रहे थे। चीन ने एक तरह से पहले ही तालिबान को मान्यता दे दी थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो चला था कि अफगानिस्तान का नया आका तालिबान होगा। लेकिन सवाल ये कि चीन आतंकराज के समर्थन में क्यों है, तो इसकी 5 वजह हैं। पहली वजह यह है कि चीन की नजर अफगानिस्तान में मिलने वाले तांबे, अभ्रक, लिथियम जैसे खनिजों पर है, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन यानी करीब 75 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी बनाने में लिथियम और मोबाइल में कॉपर यानी तांबे का इस्तेमाल होता है। चीन को लग रहा है कि तालिबान को सरकार चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम वो आसानी से कर सकता है और बदले में उसे खाने मिल सकती हैं। दूसरी वजह यह है कि चीन जानता है भारत समेत दूसरे देशों को भी इस खनिज की जरूरत है। ऐसे में खनिज का बड़ा हिस्सा उसे ही मिले, इसलिए वो तालिबान को खुश कर रहा है। चीन की रोड एंड बेल्ट परियोजना के तहत पेशावर से काबुल के बीच की सड़क अटकी पड़ी है। तालिबान यहां उसकी मदद कर सकता है। चीन का इरादा अफगानिस्तान से होते हुए तुर्की और वहां से यूरोप तक पहुंचने का है। अफगानिस्तान से सटे शीजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान भी तालिबान की तरह सुन्नी हैं, जो चीन की नाक में दम किए हुए हैं। चीन तालिबान को खफा नहीं करना चाहता, ताकि उइगुरों का तालिबान साथ न दे। चीन को ETLM यानी ईस्ट तुर्कमेनिस्तान लिबरेशन मूवमेंट के विस्तार का डर है, जिसे तालिबान उकसा भी सकता है और लगाम भी लगा सकता है। चीन लगाम चाहता है, ये भी उसके तालिबान प्रेम की वजह है। चाइना जरूर अपनी अवसरवादिता की वजह से अफगानिस्तान के जो अकूत प्राकृतिक संसाधन हैं उसके ऊपर जो चाइना की कुदृष्टि है, उसकी वजह से जरूर वो तालिबान को बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तालिबान से उसने जो सिक्योरिटी एश्योरेंस लिए हैं वीगर मुस्लिम्स के विरुद्ध, उसकी वजह से उसे तालिबान को जरूर बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरीके से यदि तालिबान का व्यवहार नकारात्मक रहा तो चाइना के लिए भी तालिबान को डिफेंड करना और उसे सपोर्ट करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा चीन और रूस मिलकर ऐसा लगता है कि मध्य एशिया में कोई नया खेल खेलने की तैयारी में है, और इसके लिए उन्हें अफगानिस्तान जैसा एक बड़ा मैदान चाहिए। कहा जाता है कि सोवियत संघ के बिखरने के बाद रूस ने चीन के साथ एक गुप्त समझौता किया। नजर थी मध्य एशिया पर। दोनों देश चाहते थे कि अफगानिस्तान से अमेरिका जल्द से जल्द हटे। तय हुआ कि रूस मध्य एशिया में राजनीतिक हैसियत बढ़ाएगा और चीन आर्थिक हैसियत। अब तालिबान की जीत के साथ रूस को अपने लिए मध्य एशिया में भारी गुंजाइश दिख रही है। रूस की नजर हमेशा से ऐसे बंदरगाह पर रही है जो 12 मासी हो, ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मिल सके। रूस के बंदरगाह सर्दियों में बर्फ पड़ने के साथ ही बंद हो जाते हैं। रूस अफगानिस्तान के जरिए ईरान होते हुए अरब की खाड़ी पहुंच सकता है। रूस को चेचन्या विद्रोहियों से भी निपटना है। वो जानता है कि तालिबान को खुश रखा तो वो चेचन्या विद्रोहियों की मदद नहीं करेगा, उल्टे लगाम लगाने में मददगार साबित होगा। रूस ने 1979 में अफगानिस्तान में सेना भेजी थी, तो अमेरिका ने मुजाहिदीन लेकर अलकायदा को हथियार और पैसों से मदद की थी। रूस को 10 साल बाद भागना पड़ा था। अब तालिबान ने अमेरिका को भगाकर रूस के अपमान के दर्द को कम कर दिया है, इसलिए वो तालिबान के साथ खड़ा दिखाई देता है। मध्य एशिया में रूस चाहता है कि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर नया समीकरण बनाया जाए। इसका आधार अफगानिस्तान हो सकता है, इसलिए भी तालिबान को काम करने और खुद को साबित करने का एक मौका देने की बात रूस कर रहा है। मिलाकर रूस और चीन को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब दुनिया का चौधरी नहीं रहा। दोनों को ऐसा लग रहा है कि चीन और रूस दुनिया के नए संयुक्त रूप से चौधरी।
तालिबान ने जितनी जल्दी पूरे देश पर कब्जा किया, उसके पीछे पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसी ISI की रणनीति और ट्रेनिंग मानी जा रही है। तालिबानी पाकिस्तान में ही शरण लेते रहे हैं। तालिबान की अफीम पाक के जरिए ही यूरोप, अमेरिका भेजी जाती रही है। पाक से ही उसे हथियार मिलते रहे हैं। ऐसे में तालिबान की जीत के बाद पाकिस्तान सेना को लग रहा है कि अब वो दो मुल्कों की मालिक हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान को लग रहा है कि तालिबान उसकी कठपुतली सरकार होगी, जिसे वो अपने हिसाब से नचाएगा। पाकिस्तान को लग रहा है कि FATF के दबाव के बीच अब वो अपने आतंकवादी अड्डे अफगानिस्तान शिफ्ट कर सकता है। वहां से आतंकियों को भारत भेजा जा सकता है। ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के भारत के काम में रोड़े अटकाने का काम भी पाकिस्तान तालिबान की मदद से कर सकता है। पाकिस्तान को लगता है कि अब बलूचिस्तान आज़ादी आंदोलन में भारत की भूमिका को सीमित किया जा सकेगा। अफगानिस्तान में खनिज से लेकर कच्चे तेल मिलने की सूरत में पाकिस्तान को आर्थिक फायदा हो सकता है। इसीलिए चीन, पाकिस्तान मिलकर तालिबान की इमेज बिल्डिंग में लगे हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी सत्ता पर काबिज हो सके। तालिबान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब रूस और चीन मिलकर तालिबान के लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन बदला हुआ तालिबान कब बदल जाए, इस बात पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। विजय विद्रोही, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।